नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ महताब आलम जी हैं और इनका सिलेक्शन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हो गया है और अभी फ़िलहाल मुंबई में कार्यरत हैं और आज इजी वे कोचिंग आए हुए हैं मिलने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि भाई सिलेक्शन कैसे लेना है, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन हुआ है मात्र 23 साल में इनका सिलेक्शन हो गया है बार्क में और काम के साथ साथ पढ़ाई कर देते हैं। बहुत कुछ बताएंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो स्वागत है आपका। स्वागत। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, कब आपने ITI किया था? सर, मेरा नाम महताब आलम है। मैं बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गांव नौतपुर में है और मैं 2022 में ITI किए थे। कौन सा ट्रेड? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से आपने ITI किया। क्यों ITI किया इलेक्ट्रॉनिक से? सर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से मैं इसलिए किया सर कि मेरा उसमें काम में रुचि था और मेरा मन लगता था उसमें, इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से ITI किया हूँ। एक सवाल आपसे ये है कि आपका मैट्रिक में कितना नंबर था आपका? मेरा मैट्रिक में सर 63 पॉइंट था। 63। अपने आप को पढ़ने में कैसा मानते हैं? एवरेज मानते हैं कि इंटेलिजेंट मानते हैं? नहीं सर, पढ़ने में तो सब एवरेज ही है सर। एवरेज है। हाँ। मैथ में कितना नंबर था मैट्रिक में? मैथ में सर 70 नंबर था मेरा। नंबर था। ये कि जब ITI आपने किया तो एक उस समय उद्देश्य था कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर के लिए किए थे? नहीं सर, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब जिसमें भी लग जाते उसमें चले जाते, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ, समय बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन का ये आया तो उससे पता चला कि सर इसमें गवर्नमेंट जॉब का स्कोप ज़्यादा है, तो इसी में हम लग गए। फिर तो मुझे सुनने में आया था कि आप वायरिंग का भी काम करते थे, जॉब करते थे, साथ में ITI आपने किया था। किस तरह का जॉब करते थे? सर, मैं अपना बिल्डिंग वगैरह में कुछ वायरिंग का काम होता था, तो वैसी में हम वायरिंग का काम करते थे और साथ साथ इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी घर पे करता था। कब से ये वायरिंग का काम कर रहे हैं? ये 2017 से सर। तो 17 से। और वायरिंग के साथ टाइम मिला था पढ़ने के लिए? हाँ, नाइट में पढ़ते थे सर। कभी कभी छुट्टी रहता था तो घर पे भी पढ़ लेते थे, साथ साथ पढ़ाई करते थे। मन लगता था पढ़ने में? हाँ, मन लगता था सर। अच्छा, तो आप बताइए कि तैयारी कैसे करते थे? जैसे आप मान लीजिए कि काम भी करते थे, तैयारी भी करते थे, क्या सोच के तैयारी, किस तरह से शेड्यूल था आपका, क्या पढ़ते थे? सर, मेरा शेड्यूल था शाम में आने के बाद फिर हम अपना चाय पानी पी के उसके बाद फिर अपना टेक्निकल पार्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करता था सर। नॉन टेक में उतना तो नहीं करता था, लेकिन टेक्निकल पार्ट पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता था। नोट्स बनाते थे? हाँ, नोट्स बनाते थे सर। थ्योरी के बाद जो भी बुलेट पॉइंट रहता था उसको हम अपना कॉपी में नोट डाउन करते थे, उसके बाद देखते थे, फिर वीडियो देखते थे यूट्यूब पे। कभी आपका वीडियो देखते थे, कभी सर लोग का वीडियो देखते थे। ऐसे करके सर पढ़ा हूँ। तो जैसे पढ़ाई करते थे, नोट्स बनाते थे, उस समय क्या क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे या थ्योरी ज़्यादा पढ़ते थे? नहीं सर, थ्योरी तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। कितने बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया? जैसे हम बोलते हैं कि भाई 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चन का कर लीजिए तो हो जाएगा। क्या ये था इस तरह का कि भाई मैक्सिमम टाइम आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है? हाँ सर, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन का प्रैक्टिस। सब जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बचता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इसमें एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम देने गए और क्वेश्चन नहीं कर पाए या फेल हो गए, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? हाँ सर, हुआ है ना सर। ये इसका DRDO का दिया था तो इसमें भी मेरा वैसा ही हुआ था। क्वेश्चन दिया, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फिर मेरा मेरिट नहीं। तो आपने DRDO, ISRO 2 एग्ज़ाम दिए, इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दिए? इसके अलावा सर NPCL का दिए थे, उसमें भी नहीं हुआ मेरा। और बहुत सारा रेलवे का एग्ज़ाम दिए, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिए, उसमें नहीं हुआ। तो इतना सारा एग्ज़ाम में नहीं हो रहा था तो डीमोटिवेशन नहीं होता था? होता था सर, लेकिन क्या करें सर, पढ़ना था, सोचे कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो फिर मन में ऐसा नहीं है कि चलो प्राइवेट सेक्टर में पैसा अब तक कमा ही रहे थे तो चलो प्राइवेट ही काम करते हैं, क्यों इतना पढ़े भाई? क्योंकि आपने लगातार 17 से काम कर रहा था, इतना सारा एग्जाम में फेल हुआ था, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमको नहीं पढ़ाई ही करनी है? सर, वीडियो देख देख के, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मोटिवेशन मिलता था सर कि सब लोग को जॉब लग रहा है, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो सोचे कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो हम लोग का भी जीवन यापन अच्छा से हो जाएगा। इसीलिए सर आपका जब वीडियो वायरल आया, आपका BRC के बारे में जब आप बताएं, यूट्यूब पे बताएं, हमने देखा बहुत सारा, उसमें आप मोटिवेशन दिए, मोटिवेशन के बारे में बताएं कि ऐसा है फैसिलिटी, वैसा है फैसिलिटी। अब जाकर देखने के बाद सही में लगता है कि हाँ, वैसा फैसिलिटी है उसमें। है ना, जो बताए तो है सब? हाँ, सब है सर उसमें, जो जो आप बताएं वो सब है। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला कि भाई चलिए पढ़ना है, ठीक है। तो कभी कभी सोचते होंगे कि मतलब घर वाले आपको नहीं बोलते थे कि भाई इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है, इतना एग्जाम दे रहा है, छोड़ो काम करो, इस सब तरह का होता था समस्या? नहीं सर, ऐसा तो समस्या नहीं था। घर वाला बोलते थे कि पढ़ाई कर लो। कष्ट तो होता था सर सभी लोग को, लेकिन क्या करें सर, पढ़ाई करने के लिए सब लोग बोलते, मम्मी भी बोलते, पापा भी बोलते थे, भाई बहन जो भी हो, सबका योगदान रहा सर, सबका इसमें। बार का जो रिजल्ट आया
तो एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम देने के बाद क्या फील हुआ कि रिजल्ट हो जाएगा इस बार? सर मैं जब कोचिंग से ऐसे सेंटर से जब बाहर निकले तो मेरा तो समझे कि जब रिजल्ट आएगा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन एक स्किल टेस्ट था सर। उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा उतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला स्किल टेस्ट करने से कि उसके बाद फिर घर पे ही प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करते 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 उसमें तो स्किल में थोड़ा डिले हो गया, हम लोग का ज़्यादा टाइम मिल गया, तो फिर वो प्रैक्टिस हो गया सर सफल। तो जिस दिन मेरिट लिस्ट आया तो नाम देखकर कैसा महसूस किए? विश्वास हो रहा था कि मेरा ही है? हाँ सर, फिर नाम देखे तो स्टार्टिंग में तो सोचे कि नहीं आएगा सबका, मेरा दोस्त का एक बगल वाला का नहीं हुआ तो हमको भी दिल में लग रहा था कि नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। लेकिन फिर मैं नाम चेक किया अपना तो फिर हुआ, तो मेरे बहुत खुशी हुआ सर। चलिए, आप बताइए कि थोड़ा सा बार्क के बारे में जानकारी लेते हैं कि बार्क में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है वहाँ पे जो बच्चे जॉब कर रहे हैं? बार्क में सर मेडिकल फैसिलिटी है अपना, फिर क्वार्टर का फैसिलिटी, अच्छा क्वार्टर उधर अपना, उधर का माहौल बहुत अच्छा है सर, बढ़िया, बहुत अच्छा माहौल है। खाने पीने को लेकर सब व्यवस्था है? हाँ सर, खाने पीने के लिए कैंटीन में व्यवस्था है, सारा चीज़ का फैसिलिटी उधर है। कितना पैसा लगता है खाने का? खाने का उधर सर एक थाली का 26 रुपया लगता है। बस 26 रुपये? हाँ। बढ़िया थाली होता है? हाँ, 3 रोटी रहता है सर, 2 चावल रहता है, दाल और सब्जी रहता है, एक उसमें रायता लीजिएगा तो 30 रुपया। अच्छा, 30 रुपये लग जाता है। 30 रुपये में इतना सारा खाना मिल जाता है। तो और इसके अलावा सैलरी तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एक एवरेज बताइए कि जो बच्चा बार्क में नौकरी कर रहा है, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जो बच्चा नौकरी कर रहा है, जो ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी होती है अप्रॉक्स सब जोड़कर, जितना TADA होता है जोड़कर, कितना तक सैलरी बन जाता है? सर एवरेज तो जोड़ जाड़ के सर अराउंड 55,000 बन जाता है सर। कुछ लोगों का तो जैसे 5-10 साल नौकरी करने के बाद सैलरी लाख के आसपास जाती होगी। हाँ सर, लाख के आसपास जाती है सर। हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे थे टेक्नीशियन, उन लोग का मतलब सैलरी स्लिप हम लोग को दिखाए थे, उन लोग का सर लाख में था। लाख में था? तो खुशी हुआ देखकर? देख के तो सर खुशी हुआ कि हम लोग को भी आगे चल के ऐसा ही सैलरी मिलने वाला है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भी ट्रेनिंग में कष्ट होगा। हाँ, और ये बताइए कि ट्रेनिंग में तो कष्ट होता ही है, तो बाकी है कि आप खुश हैं अपने जॉब से? जी सर, खुश तो हैं। और जो जैसे फैमिली की हम बात करें तो कभी पैसे वैसे का प्रॉब्लम हुआ कि नहीं पढ़ाई के लिए? सर पढ़ाई के लिए तो ऐसा पैसा का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन शुरू से स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो जॉब कर रहे थे शौक से या प्रॉब्लम्स की वजह से? नहीं सर, से कुछ सोचे कि सर अगर जॉब नहीं लगा तो आगे चल के मेरा प्रोफेशन ये काम देगा, इसीलिए मैं अपना स्किल अपने हाथ में हुनर रखे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पे हम एक और बात जानना चाहते हैं आपसे कि जो बच्चे ITI करने के लिए सोचते हैं या जो बच्चे ITI कर रहे हैं तो उनके मन में ये होता है कि चलो हम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, ITI ऐसे ही हम पास हो जाएंगे, है ना? तो उन बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहते हैं? सर अब ITI सर्टिफिकेट लेने से सिर्फ नहीं चलेगा सर, काहे कि अब ऑनलाइन का ये सिस्टम है सर, अब सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ITI जब डिग्री लेने जा रहे हैं, चाहे कहीं नाम लिखाए हुए हैं कोचिंग में, तो साथ साथ ही पढ़ाई कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा सर। कि ये डिग्री लेने के बाद फिर पढ़ाई कीजिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा उस समय, काहे कि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं अब। और जो बच्चे ITI कर चुके हैं, मेरे पास भी कई सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको समझ लीजिए कि कीड़ा काटे रहता है कि चलिए 3 महीना नौकरी नहीं मिला, 6 महीना पढ़ लिए सर, नौकरी नहीं मिला, जा रहे हैं घर। मतलब होता है कि एकदम आ जाए और 3-4 महीने बाद उनको नौकरी चाहिए और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको पढ़ाई करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? सर वैसे तो कोई अगर काम है तो काम के साथ साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सही है। नौकरी तो सर जो भी मेहनत करेगा उसको तो नौकरी लगेगा ही, ना लगेगा ही। साथ साथ पढ़ाई और साथ साथ काम भी लेके चलिएगा तो नौकरी लग जाएगा सर। तो जो बच्चे जैसे यहाँ पढ़ते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए? थोड़ा सा कुछ आइडिया हो आपका, आप किस तरह से पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा बताइए कि नोट्स बनाना चाहिए, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस है वो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आपने किस तरह से कितने घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट को दिए थे, थोड़ा बताइए। सर हम तो टेक्निकल पार्ट में सर थ्योरी पहले पढ़ते थे, उसके बाद जो भी बुलेट पॉइंट रहता था उसको नोट डाउन करते थे, उसके बाद फिर अपना उसको बार बार जब जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आता था सेट मारते थे तो उसको बार बार ये हम करते थे, बार बार उसको पढ़ते थे, धीरे धीरे हाँ रिवीजन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, बहुत बार रिवीजन करने से पता चल जाता है सर, अपने आप सेट मारने से स्कोर पता चल जाता है। तो लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस? हाँ, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए सर। ओके, और बाकी तो जो बच्चे, अब बाकी क्वेश्चन क्या है, कोई और सवाल? EGV के बारे में थोड़ा बताइए। EGV के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। पॉजिटिव बोलिएगा। तो आपसे एक और सवाल है कि देखे होंगे 2017 से EGV एक ऐसा कोचिंग है, आप जानते ही हैं कि पूरे भारत में पहला ऐसा कोचिंग है जो केवल ITI बच्चों के लिए काम कर रहा है।
और कहीं ना कहीं इस नेटवर्क का फ़ायदा किसी को डायरेक्टली मिल जाता है, किसी को इनडायरेक्टली मिलता है। लेकिन एक आईटीआई में जो क्रांति आया है ना, ये कहीं ना कहीं शुरुआत ईजी वे का। तो ईजी वे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या सलाह देंगे? सर इजी वे के बारे में ये कहना चाहेंगे कि इजी वे जी बहुत अच्छा कोचिंग चलाते हैं, उसमें फैकल्टी भी बहुत अच्छा है। हमने खुद देखा है सर, इजी वे के बारे में खुद क्लास में आकर देखे हैं, और सर लोग भी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, ये सब हमने खुद देखे हैं सर। बच्चों को आगे पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़ना चाहिए सर, बिल्कुल आकर पढ़ना चाहिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जो महताब आलम जी थे, और ये ईजी वे पटना के ऑफिस आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।